कि पुलिस विभाग ने उनको कहा हिंदू युवा जनजाति संगठन के लोगों को हम 6 बजे आके एफआईआर दर्ज करेंगे। और उसी दिन एसपी कार्यालय में पूरे जिले के थाना प्रभारियों की बैठक थी और थाना प्रभारी ने कहा कि भाई हम 6 बजे जाके इसमें मुकदमा दायर करेंगे। अब उस बीच में क्या हुआ कि पता नहीं कोई विदेशी महिला आई, वहाँ पे उसने उनके साथ गाली गलौज करी, उनके साथ जाति वाचक शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे जाना पड़ा कि नहीं यार, मामला ज़्यादा डेंजरस होगा, वहाँ कोई अशांति नहीं फैले। और मेरे जाने के बाद हमने सीधे वहाँ बैठे, मैंने लड़कों से, मेरे को पूरे दिन की घटनाक्रम का तो पता नहीं था, मैंने लड़कों से पूछा कि भाई क्या क्या घटनाक्रम हुआ, जानकारी ली। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब आए, एडिशनल एसपी साहब ने कहा बोले भैया एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज हुई और धरना जो चल रहा था उसको शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करके अपने अपने घर आ गए। ये विषय है। और उसके बाद कोई भी विषय मैंने तो ना भाषण दिया, न मैंने कोई डिबेट पे बात करी, न चर्चा करी, कुछ भी नहीं। अब उसमें कांग्रेस के लोग भी, भाई कमरू अजनार कांग्रेस का जनपद अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल था। उसने जो जो बोलना वो उसने बोला, हमने तो कुछ भी नहीं बोला है। पर मेरे समझ में ये नहीं आता कि मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए पूरे राज्य में, मेरे परिवार के लोगों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस प्रशासन में नए नए तरीके से एप्लीकेशन देना, कलेक्टर का एप्लीकेशन देना, मतलब गलत गलत तरीके से। और उनको पता है, कलावती भुरिया को इतना पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ अगर कोई खड़ा कर सकता तो मेरा परिवार, और उसको पता है। बाकी को तो ये सब लोग चमका लेते हैं और हम कोई चमकने वाले हैं नहीं। ये कितने भी उछल कूदल कुछ भी करे, चाहे जेल जाना पड़े, कुछ करना पड़े, सब हो। और हमारा जो लक्ष्य है, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा, मैंने सेवा भारती में काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम किया है। और हमारा जो मुद्दा है हिंदुत्व, और हिंदुत्व पे जब जब आचे आएगी, नागर सिंह चौहान और उसका पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहेंगे। आज अलीराजपुर जिले में धर्मांतरण, आप सबको पता है, धर्मांतरण गांव में धर्मांतरण के लिए पादरी घूम रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ता उसको उजागर करते हैं तो कलावती को बुरा क्यों लगता है? वो किसके साथ आखिर में? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ईसाइयों के साथ है। धर्म विरोधी जो लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, उनके साथ है, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये जो घटनाक्रम देखते हुए उसको तो सहयोग करना चाहिए, उसको आना चाहिए ना। कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडे बैनर के तले कोई धरना हो रहा था, किसी पार्टी का धरना था, उसको आके खड़ी रहना था, क्या हुआ पता लगाना था। जब तक सही घटनाक्रम की जानकारी नहीं हो, और चाहे दूसरे दिन एसपी ने कलेक्टर के ज्ञापन देके चले जाते, लिख के चले जाते, आखिर चाहती क्या है? और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि कलावती ये झाबुआ जिला नहीं है, ये अलीराजपुर जिला है। और इस जिले में आप सबको इतिहास पता होगा, ये सोच रही होगी कि महिला तो कोई भी मैं बोलूं कुछ भी छोड़ देगी। ये अलीराजपुर जिला है, छोड़ने वाला नहीं है, चाहे महिला हो कोई भी। अगर गलत करेगी तो उसको मंच में भी निपटाएंगे, और जहां आमना सामना को वहां भी निपटाएंगे। इसको कोई डरने वाले लोग नहीं, हम लोग ये मुकाबले में जी रही है। और हम ऐसी राजनीति करना नहीं चाहते। अलीराजपुर जिले में हम ऐसी राजनीति की शुरुआत करना नहीं चाहते। हम हल्के लोग नहीं है, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम विचारधारा की बात करेंगे, हम सिद्धांत की बात करेंगे, हम विकास की बात करने वाले लोग। और ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भाई आज एमएलए है, एमएलए का क्या काम है? सरकार से दो चार हाथ कर रहे हैं, अगर विकास के लिए पैसा नहीं आए। और इन्होंने जो वादे किए उसको निभाए ना। आज वो जनता पूछ रही है भाई ना, हम नाम लेते उसका, हमारा नाम जबरदस्ती लेती। मैं आपको पुराना घटना बता रहा हूँ, जब राम सिंह की चौकी में घटना हुई,
मुझे तो पता ही नहीं, मेरे खिलाफ वीडियो क्लिप जारी कर दी उस समय भी। मैंने जब वीडियो क्लिप पढ़ी तो मैंने देखा यार वीडियो क्लिप काय की, मैं दिलीप से पूछा, कैलाश से पूछा, बोले यार, बोले ये राम सिंह जोगी की एक शिकायत मिली है, उसमें पंचायत इंस्पेक्टर वगैरह जांच करने गए। और जब मैंने पूरे गांव के लोगों को, राम सिंह की चौकी के लोगों को इकट्ठा किया तो बोले यार भैया ऐसी तो कोई बात ही नहीं। मतलब कुल मिला के मेरे परिवार को बदनाम करने की इसकी बहुत बड़ी साजिश है, और वो सफल नहीं होगी, ये बात सही है, क्योंकि मेरा परिवार इन चीजों से डरने वाला नहीं। हम तो कई बार जेल भी जा चुके हैं, ये सोच रहे कि मैं एसपी को लिख दूंगा डर जाएंगे, कलेक्टर को लिख दूंगे, अब मेरे इधर सीधा जिला बदल का डर रहे क्या? मेरे पिताजी को 20 साल की सजा, डर रहा क्या वो? इससे डरने वाला कौन है यार, ये तो बताओ। जब हम उसका नाम ही नहीं ले रहे, मैं ना मंच से नाम लेता उसका। मतलब पूरे जिले में कलावती गुड़िया ने इस प्रकार के अलग तरह के जोबट, अलीराजपुर में इस प्रकार की स्थिति में बता रहा हूं, अपन परिवार के लोग बेटे ऐसी स्थिति नहीं है। पहले सुलोचना रावत जब थी ना एमएलए, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं बनती अलीराजपुर जिले में। जब हम जोबट में दौरा करते थे तो अलीराजपुर की राजनीति थोड़ी ऐसी है, तो अपन गर्म माइंड के लोग हैं, तो हम कभी कभी जोबट जाते थे, कुछ बोलते थे, हमको शर्म आती थी यार, जोबट में क्या उल्टा सीधा नहीं बोलना यार, क्या, क्योंकि इस प्रकार के लोग है नहीं वहां, क्योंकि विधायक माधव सिंह जी रहे, वो उस कल्चर के नहीं, सुलोचना बहन रही, वो भी उस प्रकार के है नहीं, और आम जनता, आम मानस में भी ऐसा कोई जोबट में ऐसा है नहीं वातावरण। लेकिन कलावती के आने के बाद डराना, धमकाना, ये उल्टी सीधी बात करना, इसने शुरुआत की और इसका एंडिंग होगा। और अलीराजपुर में पहले था, आपने देखा होगा, पटेल इस प्रकार की नेतागिरी करता था, पटेल का अंत हुआ है। और आज अलीराजपुर में बहुत अच्छी शुरुआत दोनों पक्ष से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, अच्छी शुरुआत हुई। राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है, यहाँ बहुत अच्छी शुरुआत है। बता रहा, मेरे को अच्छा लगता है। आज आप लोगों को महसूस होता है, अपन आज आप लोग अलीराजपुर में रहते, हम लोग अलीराजपुर में, ऐसा लगता नहीं होगा कि यहाँ कोई पक्ष विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, ऐसा लगता है। और इससे ही अलीराजपुर शहर और जिले का विकास होगा। अगर नेता आपस में भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तो क्या होगा बताओ? तो उसको इस प्रकार की राजनीति करना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए इस बात। वो एमएलए है इस अलीराजपुर में। अब हम शस्त्र लाइसेंस है हमारे पास, अब शस्त्र लाइसेंस लेके भी नहीं घूम सकते, क्या पता? आज जोबट के लोग सारे अलीराजपुर बंदूक रिन्यूअल कराने के लिए आते हैं, क्या होगा, हम रोक देंगे क्या? और धर्मांतरण को रोकने के लिए तो भैया एड़ी चोटी का अंतिम प्रयास हम लोगों का। अभी तो हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाने वाला अलीराजपुर में, गांव के पटेल, सरपंच, तड़वी और सब मिलकर तय करने वाले हैं। ईसाइयों को हम नेस्त नाबूद करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ईसाई समाज के लोग यीशु भगवान का सम्मान करें। हम हैं हिंदू, हमारे सारे देवी देवताओं का हम सम्मान करें। अगर बोहरा है तो उनके धर्मगुरु का सम्मान करें। मुस्लिम है तो उनके धर्मगुरु का सम्मान करें। सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करने का सबका अधिकार है। लेकिन धर्म के साथ अगर किसी ने भी छेड़छाड़ करी तो कोई भी हालत में समझौता नहीं। जहां तक लड़ना पड़े, पद आएंगे जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा मिशन है और उस मिशन हम पूरा करके रहेंगे और रहेंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अलीराजपुर जिले में जाति व गत जो संगठन था जेएस, मेरा अगर राजनीतिक स्वार्थ होता, मैं 2018 में भी उनसे समझौता कर सकता था। मेरे पास कई बार आए, चुनाव के दौरान भी फोन आए, बोले भैया आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा क्या जरूरत है मिलने की? भाई आपका जो संगठन है समाज के लिए बना, समाज की बात करो ना, क्या राजनीति करने के लिए बना क्या? मैंने उनको नहीं। और आज भी मैं बता रहा हूँ, 1.5 से 2 साल आप सब लोग देख रहे हो, अगर मेरे को जिस मंच पे बुलाया, मैं उस मंच से अपनी बात रखता हूँ, खुले हूँ। चाहे चुनाव का नुकसान हो, मैं वोट देने की राजनीति करता खुले हूँ। और आज भी मेरे पास आते तो सोच समझ के आते भी है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार मेरे को तो पॉलिटिक्स करना है, वोट लेना है, मेरे को विधायक बनना है, लोगों का स्वार्थ रहता है ना,
मुझे कोई स्वार्थ नहीं भैया, मैं तो 3 बार एमएलए बन गया हूँ, है ना। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, मैं जिस जगह पर मैं सिद्धांत और विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ और वो हमेशा मेरे जीवन भर तक चलने वाला हमारा मिशन है। मेरे को एक जमाने में लोगों ने कहा कि डीओ शब्द